श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। पिछले अध्याय में हमने छिपकली के उद्धार की कथा का श्रवण किया था। आज के इस 7वें अध्याय में अन्नदान का महत्व और मैत्र पिशाच की कथा का श्रवण करेंगे। नारद जी ने कहा, हे राजन, मिथिला का राजा श्रुतकीर्ति यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर वह नम्रता से हाथ जोड़कर श्रुतिदेव ऋषि से प्रार्थना करते हुए कहने लगा, हे महामुनि, यह कौन सा अद्भुत पुण्य है जिसके प्रभाव से छिपकली की योनि से राजा हिमांग की मुक्ति हो गई और उसके पाप नष्ट हो गए। कृपया इस धर्म का पूरा वृत्तांत मुझे समझाएं। राजा की धर्म में ऐसी आस्था को देखकर महात्मा बड़े प्रसन्न हुए और राजा की बड़ी प्रशंसा करते हुए बोले, हे राजन, तुम धन्य हो। तुमने बहुत श्रेष्ठ कल्याणकारी प्रश्न किया है। हे राजन, मैं तुम्हें उन समस्त धर्मों के विषय में समझाता हूँ जिनका यश पुराणों ने गाया और जिनके करने से प्राणी के भवबंधन छूट जाते हैं। वैशाख मास में मनुष्य के करने योग्य जो धर्म है और जिनके प्रभाव से राजा हिमांग की मुक्ति हुई है, वे यह है: जल से भरा घड़ा दान करना, स्थान स्थान पर प्याऊ लगवाना, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि खुदवाना, यात्रियों के विश्राम के लिए धर्मशाला बनवाना, रोजाना सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना, उसके बाद भगवान विष्णु का विधि पूर्वक सुगंधित पुष्पों से पूजन करना, भगवान की कथा को श्रवण एवं मनन करना, धूप से तपे हुए मार्ग पर चलने के कारण थके हुए ब्राह्मणों की हवा करना, उन्हें विश्राम कराना तथा उन्हें ताप दूर करने वाले ठंडे पेय जैसे शरबत, लस्सी आदि पिलाना, धूप से बचने के लिए छतरी, जूता, कड़ाऊ आदि दान करना, शहद, ईख, कपूर, चंदन आदि तापहारी वस्तुओं का दान करना, गायों को घास खिलाना, फल, दही, नैवेद्य, शैया तथा सुगंधित वस्तुओं का दान करना, अन्न या भोजन दान करना, दिन में नहीं सोना तथा रात्रि शयन पृथ्वी पर करना, शरीर पर तेल नहीं लगाना, कांसे के बर्तन में भोजन न करें, पत्ते पर भोजन करना आदि। यह समस्त धर्म वैशाख मास में करने उचित है। जो प्राणी ऐसा नहीं करते वह हेमांग की भांति ही कष्ट पाते हैं। भूखे प्यासे को अन्न और जल का दान अवश्य करना चाहिए। नहीं करने से पशु योनि की प्राप्ति होती है अथवा तो पिशाच बनकर भटकना पड़ता है। वैशाख मास में अन्न दान न करने से क्या गति होती है, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो मेरे सामने घटी है। रेवा नदी के किनारे एक वृक्ष पर मेरा पिता पिशाच बनकर निवास करता था। भूख प्यास से उसका शरीर शिथिल हो गया। धूप ताप से व्याकुल छायाहीन सेमल के वृक्ष के नीचे बैठकर वह अत्यंत दुख को प्राप्त हो रहा था। कुआं, तालाब आदि के शीतल जल को वह पापी अपने कर्मों के कारण विष समझकर पान नहीं करता था। भूख के कारण वह अपना ही मांस खा गया, जिससे कंठ रुध गया और बड़ी पीड़ा हुई। इस प्रकार से वह अत्यंत कष्ट को प्राप्त करता हुआ वहाँ रहता था। संयोग से मैं गंगा स्नान को गया। मार्ग में रेवा नदी के तट से निकला तो वहीं सेमल का वृक्ष भी पड़ा। तब मैंने उसके नीचे भूख प्यास की पीड़ा से चिल्लाते हुए उस पिशाच को देखा जो अपना मांस खुद ही खा रहा था। मुझे आता देखकर अपनी भूख को शांत करने के लिए वह पिशाच मेरी ओर दौड़ा, किंतु मेरे तेज से व्याकुल होकर पीछे हट गया और अत्यंत कंपित और भय आतुर सा उसी वृक्ष की जड़ पर वापस जाकर बैठ गया। तब उसे देखकर मुझे बड़ी दया आई। मैंने कहा, हे पिशाच, डरो मत। तुम कौन हो, कहाँ के हो और क्यों इस पिशाच योनि को प्राप्त हुए? तुम यदि सही सही सारा हाल मुझे बताओगे तो मैं निश्चय ही तुम्हें इस पिशाच योनि से मुक्त कर दूंगा। मेरे वचनों को सुनकर उसे ढाढ़स बंधा, परंतु वह यह नहीं जान पाया कि मैं उसी का पुत्र हूँ।
वह बोला, मैं अनंत देश के भुवराख्य नामक नगर में संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था। मेरा नाम मैत्र था। मैं तप, दान, विद्या और यज्ञ आदि के प्रति बहुत निष्ठा रखता था। मैंने बड़ी श्रद्धा से विद्या को ग्रहण किया और धर्म को महत्वपूर्ण जानकर सभी तीर्थों में जाकर श्रद्धा से स्नान किया। हे अंगे, मैं लोभी था, अतः लोभ के वशीभूत होकर मैंने पुनीत वैशाख मास में अन्न का दान नहीं किया। इस कारण मुझे पिशाच की योनि प्राप्त हुई। मेरा पुत्र श्रुतिदेव बड़ा यशस्वी है। यदि तुम उसे जाकर मेरी दुर्दशा को कहोगे तो वह निश्चय ही मेरे लिए कोई उपाय करेगा। उसे मेरा सारा हाल जैसा कि तुम देख रहे हो जाकर कह देना, और साथ में यह संदेश कहना कि वह मुझे इस पिशाच योनि से छुड़वाने के लिए वैशाख मास में प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया करे, फिर मेरे निमित्त तर्पण करके किसी ब्राह्मण को अन्न का भी दान करें। उसके ऐसा करने से मेरा पाप नष्ट हो जाएगा। मैं इस पिशाच योनि से मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त करूंगा। अपने पिता के इन वचनों को सुनकर मैं उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। बहुत देर तक तो रोता ही रहा। फिर थोड़ी देर बाद चेतन आने पर बोला, हे पिता, मैं ही आपका पुत्र हूँ। देवयोग से मैं इधर आ गया। अब मैं शीघ्र घर वापस जाऊंगा और वहाँ मेष संक्रांति में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अन्न जल का दान करूंगा। इस तरह अपने पिता को आश्वासन देकर मैं अपने घर वापस लौट आया। वैशाख मास आने पर मैंने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनका विधि पूर्वक सेवन किया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्नान तथा अन्नदान भी किया। तब भगवान की कृपा से मेरे पिता उस पिशाच योनि से मुक्त हो गए। मेरे द्वारा वैशाख मास का सेवन करने से वे उस नराधम योनि को त्याग कर दिव्य योनि को प्राप्त हुए। दिव्य वस्त्रों और अलंकारों को धारण कर वे दिव्य विमान पर चढ़कर भगवान विष्णु के उस दिव्य लोक को गए, जहाँ जाकर प्राणी दिव्य हो जाता है। उन्होंने मुझे असंख्य आशीर्वाद दिए। हे राजन, मैंने तुमको समस्त दानों में श्रेष्ठ अन्नदान का महत्व बताया है। अब यदि तुम कुछ और पूछना चाहो तो उसे भी प्रसन्नता से पूछ सकते हो। वैशाख मास मातम्मी का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।